Q3 FY26 के result season is going on, and with that I am back with a comparative analysis of these large cap IT companies. तो this won't be just normal analysis. थोड़ा सा यहाँ पे मैंने फॉर्मेट को ट्वीक किया है क्योंकि हम सबको ये नंबर्स तो इजीली मिल जाता है, बट वो नंबर्स से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं या फिर क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं, दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अलॉन्ग विथ डिमांड एनवायरमेंट क्या है आईटी सेक्टर में. वैल्यूएशंस अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्ट हुए हैं एज कम्पेयर टू बाकी सेक्टर्स, तो फिर क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन दिस सेक्टर बिकॉज दीज 4 कंपनीज आर काइंड ऑफ लीडर. उसमें से हम लोग कुछ यहाँ पे ये सब इंसाइट्स निकाल सकते हैं कंसिडरिंग एम्प्लॉय एंड क्लाइंटेल नंबर्स. तो लेट जस्ट स्टार्ट दिस. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े एंड ये है एक कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ Q3 FY26 रिजल्ट्स ऑफ TCS, Infosys, HCL Tech एंड Wipro विच आर काइंड ऑफ अ लार्ज कैप IT कंपनीज. तो जैसे कि मैंने कहा कि ये वीडियो का फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो मैंने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे फर्स्ट पॉइंट इज डिमांड एनवायरनमेंट. तो हम सबको पता है कि FY25 से ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिमांड कंसर्न्स हो रहे हैं इन केस ऑफ आईटी सेक्टर, मेनली बिकॉज जो ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस है ऑफ इंडियन कंपनीज टू बी स्पेसिफिक, दे आर काइंड ऑफ गेटिंग रिप्लेस्ड बाय AI, जैसे कोडिंग है या फिर चैटबोट से यहाँ पे जो रिजोल्यूशंस होगा, फीडबैक वगैरह देना, ये सब जो है वो अभी AI इज डूइंग दैट स्टफ. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज यहाँ पे मेनली जो डिपेंडेंट है ऑन ओनली दीज सर्विसेज वो स्ट्रगल कर रही है. तो अगर डिमांड एनवायरनमेंट की बात करें इन Q3 FY26, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्री आई है कि BFSI सेक्टर, बैंकिंग में एंड इंश्योरेंस के सेक्टर में एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिख रहा है. काफ़ी ज़्यादा डील विंस वहाँ से ही कंपनीज को मिल रही है. अगर हम ये ग्राफ देखेंगे TCV का, विच इज़ काइंड ऑफ अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब जो फ्यूचर के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं चारों कंपनीज का उसमें, तो FY26 की अगर बात करूँ तो Q3 में पर्टिकुलरली यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वो सबकी इंक्रीज ही यहाँ पे होते हुए दिखी है, या फिर एटलीस्ट इट्स एट पार, यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर. जैसे इन केस ऑफ Infosys इट हैज़ इंक्रीज्ड, जो 3.06 थी. Infosys एंड HCL के केस में लार्ज डील्स यहाँ पे कंपनी रिपोर्ट करती है तो वो लिया है. TCS एंड विप्रो के केस में टोटल बुकिंग है. तो एक अपटिक ही यहाँ पे दिख रहा है, जो सिमिलर पैटर्न हमको दिख रहा था इन Q3 FY25. Q4 यूजुअली जो है वो डील विंस के लिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डील का मोमेंटम रहता है बिकॉज ऑफ द ईयर एंड का लास्ट क्वार्टर है उस चक्कर में. तो दैट्स वाई अगर डील्स का ओवरऑल यहाँ पे ये ग्राफ देखेंगे तो येस देयर इज मोमेंटम, मतलब दीज कंपनीज आर गेटिंग सम काइंड ऑफ डील विंस फॉर फ्यूचर. एंड उसके बाद अगर मैं क्लाइंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स की भी बात करूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा म्यूटेड गाइडेंस सब कंपनीज दे रही है, सिंगल डिजिट है. इन्फोसिस ने ये क्वार्टर में जो गाइडेंस है फॉर FY26 वो इंक्रीज़ किया है. तो इसमें अगर हम देखेंगे पर्टिकुलरली TCS के केस में एज सच जो नंबर है क्लाइंट्स का वो यहाँ पे इंक्रीज ही हुआ है. ये QOQ चेंज लिया है, मतलब दीज नंबर्स जो ब्रैकेट में है वो एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर है, क्योंकि इट मेक्स सेंस क्वार्टर टू क्वार्टर देखना इन केस ऑफ क्लाइंटेल एटलीस्ट, क्योंकि चेंजेस वहाँ से एक बोल सकते हैं कि ट्रैजेक्टरी का रिसेंट ट्रैजेक्टरी यहाँ पे दिखती है. एंड TCS के केस में इंक्रीज ही है. ओनली इन 10 मिलियन वाला जो क्लाइंटेल है वहाँ पे एक का ही रिडक्शन है. सेम इन्फोसिस में भी एक क्लाइंट का रिडक्शन दिख रहा है. विप्रो में इट हैज़ स्टेबलाइज्ड बट मोर और लेस 1 मिलियन के थोड़े से क्लाइंट यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं. HCL टेक में अगेन ऑल इट्स पॉजिटिव और स्टेबल. सो दैट मीन्स क्लाइंट रिडक्शन यहाँ पे होना स्टॉप हो गया है या फिर आई से मिनिमल हो गया है एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स. तो डिमांड एनवायरनमेंट का इंप्रूवमेंट जो है वो दिख रहा है विथ TCV विंस, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि स्टेबल और इंक्रीजिंग TCV विंस है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. भी अगर हम देखेंगे तो उसके भी नंबर्स Q3 FY25 एंड Q3 FY26 कंपेयर करेंगे, मोर और लेस इंक्रीजिंग ही है एंड लास्ट क्वार्टर के साथ भी वैसा ही नंबर है. तो दिस शोज कि ऑप्टिमिस्टिक डिमांड तो है in case of all these 4 companies for demand environment. Next second point जो है financial numbers. तो रिजल्ट कंपैरिजन है तो रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना तो बनता है. लेट्स जस्ट सी दिस ग्राफ. तो अगर Q3 FY26 की रेवेन्यू की बात करें इन टर्म्स ऑफ रूपी, तो TCS, इन्फोसिस, मतलब सब में ही यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंगल डिजिट ही ग्रोथ है अगर रेवेन्यू की बात करें इन INR टर्म्स. बट येस डिक्रीज तो यहाँ पे नहीं है, फ्लैटिश
हो सकते हैं, बट सिंगल डिजिट ग्रोथ तो है। HCL टेक के केस में तो इट्स डबल डिजिट ऑन YOY बेसिस। इवन थोड़ा बहुत रुपी डेप्रिसिएशन का भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। तो अगर हम USD डॉलर में भी यहाँ पे वो टर्म में भी नंबर्स देखें ऑफ रेवेन्यू, तो मोर और लेस 1 to 2% का यहाँ पे चेंज है, प्लस और माइनस। ओनली इन केस ऑफ TCS देयर इज YOY बेसिस पे डिक्लाइन, बट बाकी तो स्टेबलाइज ही रहे। तो रेवेन्यू हैज़ बीन स्टेबलाइज एंड CC टर्म्स में भी TCS ही अकेला है जो निगेटिव है, बाकी सब में तो यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ ही रिपोर्ट हुई है इन सिंगल डिजिट टर्म्स। तो येस, अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्टेबल क्वार्टर, जो एक्सपेक्टेड था मोस्टली, क्योंकि IT में लॉट ऑफ डिसरप्शंस आर स्टिल गोइंग ऑन, बट दीज कंपनीज वी ऑल नो दे आर स्ट्रगलिंग, बट दे गिव अ सेटिस्फाइड नंबर, आई कैन से दैट। अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी यहाँ पे एज सच ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग लेबर कोड, न्यू लेबर कोड की वजह से जो वन टाइम एक्सपेंसेस आए हैं, उस पर भी मैं एक शॉर्ट करने का यहाँ पे ट्राई करूँगी। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको भी वो डिटेल में चाहिए क्या, हाउ कंपनीज विल टैकल दिस कॉस्ट। एंड तो वो एक्सक्लूड करके यहाँ पे नॉर्मलाइज लेवल पे ऑपरेटिंग मार्जिन लिया है। तो उसमें भी अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव लेवल पे ही यहाँ पे रहा है मार्जिन। YOY बेसिस पे TCS, इन्फोसिस और विप्रो के केस में इंक्रीज है मार्जिन में कुछ बेसिस पॉइंट से, दो HCL टेक में यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन है, बट इट्स स्टेबल ओनली। तो अगर सेकेंड पॉइंट जो था फिनेंशियल नंबर्स, उनको कंक्लूड करें तो येस, एक्सपेक्टेड नंबर्स ही आए हैं इन केस ऑफ ऑल दीज 4 कंपनीज, बिकॉज वी ऑल नो दे आर स्ट्रगलिंग। सो रेवेन्यू सिंगल डिजिट या फिर लोअर डबल डिजिट ग्रोथ रही है, मार्जिन आर ऑल्सो क्वाइट स्टेबल, विच इज गुड थिंग। तो थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉय मेट्रिक्स। तो सारी IT कंपनीज के लिए हमको पता है कि एम्प्लॉय इज काइंड ऑफ, वो बोल सकते हैं ऑपरेशनल KPI है, बट बिकॉज ऑफ AI वी कैन नॉट से दिस नाउ। It replaced employee का count there, and that's why employees का नंबर देखने की जगह एक ट्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, so that we will understand कि strategically companies कैसे यहाँ पे वर्कआउट कर रही है। तो अगर ओवरऑल एम्प्लॉई नंबर्स देखेंगे तो इन केस ऑफ TCS Q3 में इंटरेस्टिंगली इट हैज़ डिक्रीज्ड 11,000 से यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर कम हुए हैं। दिस इज ऑल्सो QOQ बेसिस पे चेंज, क्योंकि रिसेंट क्वार्टर्स में देयर आर लॉट ऑफ हायरिंग या फिर ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो दैट्स वाई आई टुक QOQ नंबर हियर ऑल्सो। इन्फोसिस ने इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 5,000 के अराउंड एडिशनल एम्प्लॉयज ऐड किए हैं, विप्रो ने भी 6,500 के अराउंड ऐड किए हैं, HCL ने 200 के अप्रॉक्स यहाँ पे रिड्यूस किया है। तो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन से कि इन्फोसिस एंड विप्रो बोथ आर काइंड ऑफ बिल्डिंग देयर एडिशनल कैपेसिटी फ्यूचर के लिए। इन्फोसिस ने हालांकि ये भी कमेंट दिया है कि FY26 में कंपनी इज प्लानिंग to hire 20,000 freshers additionally, जिसमें mainly they will focus on AI related talent। तो जो पहले होता था कि मास हायरिंग होती थी इन केस ऑफ TCS और इन्फोसिस, दैट इज नॉट हैपनिंग नाउ, क्योंकि ये कंपनीज अभी ज़्यादा टैलेंट पे पैसे खर्च करने पे ध्यान दे रही है। तो इन्फोसिस इज काइंड ऑफ टेकिंग स्ट्रैटेजी टू बिल्ड एड ऑन कैपेसिटी। विप्रो या हालांकि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन है, ये जो 6,500 भी इन्होंने हायर किए, दे जस्ट सेड कि लार्ज डील जो आई थी उसके रैम्प अप्स के लिए दे हायर्ड दीज एडिशनल टैलेंट। HCL के केस में वी कैन से कि हायरिंग कुछ ऐसी हुई नहीं है, 200 से ही डिक्लाइन है, तो इट्स नॉट दैट मच कंसिडरिंग 2,26,000 का बेस है, तो इट्स नॉट दैट मच बिग नंबर, काइंड ऑफ अ स्टेबलाइज है। सो कंपनी इज ओनली ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग टैलेंट। TCS के केस में हालांकि कंपनी का फोकस इज मेनली ऑन प्रोडक्टिविटी, सो दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंटिन्यूसली TCS में ले ऑफ्स चल रहे हैं, बिकॉज लाइक मैनेजमेंट सेड कि उनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी लानी है टू मेंटेन देयर मार्जिन्स। तो एम्प्लॉय के केस में यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड करूँ, ईच कंपनी इज टेकिंग एम्प्लॉई के तरफ का जो उनका व्यू पॉइंट है डिफरेंटली। TCS यहाँ पे कंटिन्यूसली ले ऑफ्स कर रहा है टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। विप्रो और इन्फोसिस हायरिंग कर रहा है इन केस ऑफ AI रिलेटेड टैलेंट दो, एंड जो HCL टेक है वो काइंड ऑफ नाउ स्टेबलाइज है, इट्स यूजिंग द एग्जिस्टिंग टैलेंट ओनली टू गेट मोर एफिशिएंट। तो ये था ये वाला पॉइंट, एवरी कंपनी इज टेकिंग डिफरेंट अप्रोच हियर। फोर्थ पॉइंट इज इंडिया
में AI रिलेटेड पार्टिसिपेशन क्या है इन केस ऑफ ऑल दिस 4 कंपनीज। तो यहाँ पे कोई ऐसे स्पेसिफिक कमेंट्री मुझे बहुत ज़्यादा मिली नहीं। आई नो कि नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, AI डील्स कितनी थी, उनका मोमेंटम कैसे था, बट आई जस्ट थॉट कि ये बहुत वेग बोल सकते हैं या फिर बहुत ऊपर ऊपर से कमेंट्री सारी कंपनीज दे रही है। इसके रीजंस क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में जो IT कंपनीज है, दे आर नॉट डूइंग डायरेक्ट AI रिलेटेड काम, दे आर जस्ट इंटरमीडिएट्स। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जो क्रिएटर्स है, लाइक वी ऑल नो ओपन AI, क्योंकि ChatGPT वगैरह उनके तरफ से ही है, NVIDIA के चिप्स है, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द GPU, जो मेन थिंग, या फिर बोल सकते हैं जैसे कंप्यूटर में CPU होता है, वैसे GPU इज द हार्ट ऑफ ऑल AI रिलेटेड मशीन लर्निंग एंड AI टेक ऑल्सो। सो ये सब वेस्टर्न कंट्रीज कर रही है, बट उनको अगर ऑपरेशंस उनके लाने हैं इन केस ऑफ इंडिया, तो दीज IT कंपनीज आर एक्टिंग एज अ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ देम, एंड दैट्स वाई IT कंपनीज दो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है AI एजेंट की वगैरह, बट वो दे आर एक्टिंग एज अ एजेंट ओनली। तो उस चक्कर में इनके मार्जिन यहाँ पे कम ही रहेंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज में एक्चुअल जो क्रिएटर्स है उनके ज़्यादा रहने वाले हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेजर गैप ऑफ इंडियन IT कंपनीज, जो AI की रेस में थोड़ी सी बोल सकते हैं पीछे रह गई है। बट येस, देर आर सम कंपनीज विच आर इनटू डेटा इंजीनियरिंग एंड ऑल, एंड TCS जैसी कंपनी है, वो डेटा सेंटर की भी यहाँ पे उन्होंने बात की है, दैट दे विल बिल्ड इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर, एंड वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक इम्पॉर्टेंस है। तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कैनिबलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे, रेवेन्यू की स्ट्रीम का यहाँ पे ये कंपनीज कर रही है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो AI से तो बहुत हद तक रिप्लेस हो ही चुका है, बट दीज कंपनीज आर नाउ गेटिंग इनटू डिफरेंट स्ट्रीम्स, जैसे TCS ऑलरेडी इनटू दैट। AI एजेंट्स जो है, दैट इज द मेन की टॉपिक ऑल्सो गोइंग ऑन। काफ़ी ज़्यादा खुद के AI एजेंट्स से कंपनीज खुद डेवलप कर रही है, ऑफकोर्स बेस्ड ऑन द ओरिजिनल क्रिएटर्स, जो वेस्टर्न वाले क्रिएटर्स हैं उनके AI के बेस्ड ही these guys are making agents, but yes, it is a kind of a growing, and जैसे मैंने एम्प्लॉयज़ के टाइम पे भी कहा, एम्प्लॉय मैट्रिक्स जब हमने देखा तभी, कि स्किल बेस्ड हायरिंग अभी ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दीज मेन रीजंस, आई थिंक इंडियन IT कंपनीज आर दे लैग्ड बिहाइंड, जो जिसकी वजह से इनके वैल्यूएशंस भी काफ़ी टेपर डाउन हुए हैं। बट येस, दे आर दो स्ट्रगलिंग, बट दे आर गेटिंग दैट मोमेंटम, क्योंकि हमको डील विंस में तो दिख रहा है कि नंबर्स आर इंक्रीजिंग इन केस ऑफ TCV। सो येस, दे स्ट्रगल, बट दे हैव सस्टेन दैट स्ट्रगल ऑल्सो। सो इट्स अ वेट एंड वॉच, आई थिंक, एंड और आगे और एडिशनल कुछ अलग रेवेन्यू स्ट्रीम भी ये लोग निकालते हैं या नहीं, दैट वी विल नीड टू सी। तो फिफ्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हर किसी इन्वेस्टर का है, वैल्यूएशन ऑफ IT सेक्टर। तो इसके लिए आई एम शेयरिंग दिस इंटरेस्टिंग ग्राफ जो DSP के नेत्रा में आया था। तो यहाँ पे अगर हम ये ग्राफ में देखेंगे तो इन्होंने बेसिक एक कंपैरिजन किया है ऑफ ROE, देन PE एंड EPS चेंज एंड PE का चेंज भी। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे इन्फोसिस और TCS के केस में अगर हम EPS चेंज देखेंगे इन लास्ट 3 years, इट इज़ मोर दैन PE का जो चेंज है, कि सिंस GFC बॉटम, मतलब जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ था उसके बॉटम के बाद से भी यहाँ पे ROEs आर काइंड ऑफ इम्प्रूव्ड। तो जो करंटली कंपनीज की अर्निंग्स है वो ओवरऑल स्टॉक प्राइस के रिटर्न से ज़्यादा है, ये ग्राफ में दिख रहा है क्लियरली। सो अगर इन केस AI के रिलेटेड ये कंपनीज और कुछ एडिशनल आगे जाके यहाँ पे एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स या फिर कुछ खुद का क्रिएशन करती है, तो दीज विल बी काइंड ऑफ IP ड्रिवन बिजनेस रादर देन जस्ट एग्रीगेटर। बट येस, वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट करेंटली आई जस्ट कैन से वन थिंग, कि अगर जो प्राइस करेक्शन है वो IT सेक्टर में ऑलरेडी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, वैसे तो स्टॉक मार्केट में ही बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है, बट येस, IT सेक्टर ये ज़रा ज़्यादा ही यहाँ पे आई से पिट चुका है एज कम्पेयर टू बाकी सेक्टर्स। एंड अगर यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, कंसिडरिंग EPS इज ग्रोइंग एट मोर रेट एज कम्पेयर टू द ओवरऑल जो रिटर्न है। तो विद दिस थॉट, ये 5 पॉइंट्स में आई ट्राइड टू कंक्लूड ओवरऑल IT सेक्टर का भी व्यू पॉइंट क्या है एंड व्हाट we can see next. So let me know in the comment कि आपको ये comparison कैसा लगा. If you want more such videos of result comparison and all, तो just let us know in the comment, so that for other sectors also we can try and share it with you. Thank you so much and have a great day ahead.